नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और आज हम इसके अंदर चर्चा करने वाले हैं कि अभी तक क्या हो रहा है सीजेपी प्रोटेस्ट में। जी हाँ दोस्तों, 20 जुलाई 2026 देश के अंदर, भारत के अंदर इतिहास में लिखा जाने वाला वो दिन जब हजारों स्टूडेंट ने लाठियां खाई। दोनों पक्ष विपक्ष के लोग अपनी तरफ की बात रखने लगे और देश के अंदर एक ऐसा हंगामा उठा जो देश को झंझोड़ दिया। 100 में से अगर बात करें 10-20 को छोड़ के तो 80% आदमी उन स्टूडेंट्स के साथ खड़ा था जिन्होंने दिन रात मेहनत करी और उनका पेपर लीक हुआ, जो दिन रात शिक्षा की डिमांड के लिए सड़कों पे आए, जंतर मंतर पे आए और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। क्या उसके बाद ऐसा हुआ कि पुलिस ने सबको झाड़ू लगा दी और सब चले गए? जी नहीं दोस्तों, कल से फिर से ये पूरा पूरा अब ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट था वो एक रेवोल्यूशन के तौर पे सामने आ रहा है। कई सारे लोग हजारों मात्रों में वहां लौटे हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। वो ये कि चाहे वो कहे इधर उधर क्या कुछ भी, बहुत सारे वीडियोस निकल के आ रही हैं जिसमें गुंडे भी इसके अंदर आ गए हैं। तो क्या पहले नहीं थे? दोस्तों पहले भी थे, हर प्रकार के थे, सिर्फ स्टूडेंट्स तो नहीं थे। कई सारे लोग इसमें मिले थे, पर ज्यादातर वो स्टूडेंट्स थे जो अपने हक के लिए, अपनी शिक्षा के लिए लड़ाई कर रहे थे। पर कल की तस्वीरें जिस हिसाब से आना शुरू हुई उसमें लगना शुरू हो गया कि डंडे लाठी लोग पुलिस पे भी अब मारी जा रही है। सोशल मीडिया पे दोनों पक्ष के लोग हैं कि जब पुलिस मारेगी तो ये लोग क्यों नहीं मारेंगे। बहरहाल हम इस चीज की प्रॉपर डिटेल से चर्चा करते हैं कि क्या एक नॉर्मल सा जो प्रोटेस्ट था जिसे सरकार ने सोचा था कि सोनम वांगचुक के हटाते ही, उनको उठा के प्रोटेस्ट साइट से हटा के हम अस्पताल भेज देंगे, वहां से हटा देंगे तो सब मामला शांत हो जाएगा, पर ये तो और बाउंस बैक कर गया। हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से सोनम वांगचुक बैठे। हालांकि अभी की क्या अपडेट है वो भी मैं आपको दूंगी बहुत अच्छे से, ठीक है। तो सोनम वांगचुक बैठे कि भैया स्टूडेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपनी जान दे दी पेपर लीक के चलते। और मैं शुरू से ही इस बात को कह रही थी कि भाई मैं उनके साथ हूँ, उन स्टूडेंट्स के साथ हूँ जिन स्टूडेंट्स ने अपनी जान दी, जो शिक्षा मांग रहे हैं देश के अंदर। मैं एक न्यूट्रल पॉलिटिकल पार्टी, मतलब मैं एक न्यूट्रल विचारधारा वाली महिला हूँ। मेरे हिसाब से सिर्फ एक अच्छी शिक्षा, साफ हवा, साफ पानी, अच्छी सड़कें, अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सरकार का काम है जनता को देना। और किसी प्रकार की कोई भी पॉलिटिक्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। तो जब ये आया भाई स्टूडेंट का और जेन्युइन डिमांड्स देखने को मिली तो मेरा समर्थन हमेशा इनके साथ था। अब यहाँ पे भी जब आप प्रॉपर देखते आए होंगे प्रोटेस्ट ठंडा रहा, सरकार को भी लगा कुछ हजारों में लोग हैं, कुछ बाद में 100 इन लोगों में आने लगे, तो ये हुआ कि अब मामला शांत हो जाएगा, सिर्फ सोनम वांगचुक को उठा के जो है हटा दीजिए साइड से। साइड से हटाने के बाद 20 जुलाई को वो ऑलरेडी इस बात की अनाउंसमेंट कर गए थे कि भाई प्रोटेस्ट किया जाए, भारी मात्रा में जंतर मंतर में लोग आए और हम मार्च करेंगे टुवर्ड पार्लियामेंट। हालांकि पार्लियामेंट तक जाने की अनुमति सरकार ने नहीं प्रदान करी और इसी में ही सारा जो भी बवंडर हुआ वो हुआ। खैर, कल आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई जब इतना सारे लाखों मात्रा में स्टूडेंट्स को वहां देखा गया, सरकार की भी बहुत ज्यादा हिली। इस प्रोटेस्ट को बहुत अच्छे से हैंडल सरकार कर सकती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सामने आ सकते थे, फुल सिक्योरिटी में आके बच्चों को आश्वासन दिला सकते थे कि हम आपके हित में काम कर रहे हैं, आपके लिए ही हमारी गवर्नमेंट है, आप चिंता मत करिए, जो भी आपकी असुविधा हुई उसके लिए माफी है, जो भी करार होगा उसके लिए हम उसके लिए भाई जिम्मेदारी देंगे और उसको हटाएंगे भी। और जो भी उनका पक्ष था कि वो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाना चाहते हैं, वो उस चीज को सामने रखते और सारे स्टूडेंट उससे कन्विंस भी हो जाते। पर यहाँ पे सरकार ने भी अपने ईगो में काम किया कि मैं क्यों झुकूं। ये चीज जो गड़बड़ रही, इसी के मिनिस्टर किरण रिजिजू जी के माध्यम से उन्होंने बताया कि बहुत घोर अपराध हुआ है और हमारी सरकार इसको मैनेज करेगी। इस बात को प्रधानमंत्री खुद भी बोल सकते थे, उनकी बात जनता बहुत भारी मात्रा में सुनती है, इतना कन्विंस हो जाती है कि अगर वो कहते हैं कि भैया दीप्ति जी को साइड करो तो दीप्ति जी को साइड भी कर दिया जाता है, क्योंकि देश के अंदर कोई
कॉकरोच जनता पार्टी दीप के, सौरभ दास इन सब से मतलब नहीं रखता, क्योंकि बहुत सारे बैकग्राउंड्स इन सब के अलग अलग प्रकार से, आप उसको बी टीम कहें, आपकी आप ये कहें कि केजरीवाल ने कुछ वक्त पहले कहा था कि भाई जंतर मंतर पे आओ, प्रोटेस्ट करो, आपके अलग चीजें हो सकती है। आप सोनम वांगचुक का बैकग्राउंड निकाल सकते हैं, उनके अलग अलग बातें निकाल सकते हैं। आप ये भी निकाल सकते हैं कि उस मंच का उपयोग आर्टिकल 370 को लेके और राम सीता को लेके, रिलीजन को लेके यूज हुआ, वो सब कुछ गलत है। पर जो शिक्षा की डिमांड करी जा रही है उन स्टूडेंट्स के द्वारा, वो गलत कहीं से नहीं। अगर माना जा रहा है पेपर लीक की समस्या है जो कि पिछली सरकारों में भी रही है, तो उसको आके उसकी अकाउंटेबिलिटी मान के उसके लिए एक अच्छा जो है जो भी समाधान हो सकता है, उस समाधान के लिए आके बोलना कोई गलत बात नहीं थी। इससे जो हंगामा मचा, जिसमें बाद में इस प्रोटेस्ट को जब सारा कुछ हो गया, उसके बाद ज्वाइन करा, राहुल गांधी जी घूम फिर के बाहर से आ गए, संसद शुरू हो चुका है, अब उसका सत्र शुरू हो चुका है, ये भी बैठ गए पहले वहां धरने पे। कई सारी तस्वीरें आई, उनको उठा के मैं सब दिखाऊंगी अभी, उठा के उनको जो है वो पुलिस ले गई। इसमें समाजवादी पार्टी के जो है अखिलेश भैया भी पहुंचे, उनको भी जो है उठा के पुलिस ले गई। और उसके बाद वो सब छूटे भी। फिर उनके प्रधानमंत्री के घर के सामने जो धरना प्रदर्शन हुआ, उन सारी चीजों को, हालांकि अभी की भी खबर है कि राहुल गांधी वहां पे वापस से प्रोटेस्ट साइट पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता था। जो इंजर्ड स्टूडेंट्स थे, उनमें से आरएमएल हॉस्पिटल में सबको एडमिट कराया गया। कल जो भागा दौड़ी, पुलिस की लाठी चार्ज वगैरह से हुए, हालांकि खबरें आई कि पुलिस को भी काफी ज्यादा इसमें चोट लगी है। बहुत सारी खबरें निकल के आई जिसमें पुलिस के नाम के बैचेस गायब थे। जब पूछा गया अधिकारी से, तो उन्होंने बताया कि भैया वो हम लोग इसलिए हटा देते हैं कि गिर ना जाए, तो चुभ ना जाए। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि बिल्ला कभी ऐसे गिर जाता हो और चुभ जाता हो किसी के। बहरहाल वो भी अपनी ड्यूटी कर रही हैं, अपने तरीके से चीजों को बता रही थी कि हमारा कुछ नहीं, हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हजारों लोग आए यहाँ पे, और बाद में उस प्रोटेस्ट के बाद भी खूब सारी भीड़ लग गई। ठीक है, तो अब ये आंदोलन एक नए फ्रेज में चला गया, जब भैया अब सारे के सारे वहां पे इस एकजुट बात पे आ गया। आप मेरी बात से समर्थन करे ना करे, एक पार्टी के लिए रहे चाहे जो भी कहे, परंतु समस्या यहाँ ये थी कि ये प्रोटेस्ट जो एजुकेशन के लिए था, अगर वो इतना ना बढ़ता, अगर ये शुरू में ही सुन लिया जाता तो, और समझा दिया जाता तो स्टूडेंट्स इस चीज को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते, कोई इतना बहुत मजबूत नहीं था। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊंगी किसके स्पोक्समैन के बारे में भी। खैर, अब यहाँ पे स्ट्रेंज एलिमेंट्स काफी भी देखने को मिलने लग गए प्रोटेस्ट के अंदर, जो कि फोटोज वीडियोस आए इसी बीच में। आप जानते हैं कि हर आदमी ना अपना हाथ धोता है बीच में, तो भाई देख रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम है तो उसके अंदर भाई बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स भी घुस जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे जब जिस तरह कुछ चल रहा था, सोनम वांगचुक जी ने डिमांड रखी, हालांकि 20 जुलाई को वो अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ रहे थे, लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद उन्होंने कहा भैया हम नहीं तोड़ेंगे, हम चलेंगे। आज की खबर ये है कि सीजेपी की लीडरशिप कह रही है कि आप जो है वो इसको तोड़िए, हंगर स्ट्राइक अपनी तोड़िए। मैं बताऊंगी कि असल में अभी क्या बात चल रही है वहां पे। तो इसी बीच में जब सरकार को लगा कि भैया ज्यादा कुछ हो रहा है, सोनम वांगचुक की तरफ से भी 3 डिमांड्स आई कि भैया यहाँ पे आए कोई एमपीएम, पहले हमसे आके बात करे, सारे कुछ सारी बातें उन्होंने रखी। सीजेपी ने कहा कि भैया सोनम वांगचुक को यहाँ लाया जाए, 1-1 करोड़ रुपए दिया जाए उन परिवार वालों को, और मतलब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वगैरह की चीजों को साइड रख के यहाँ बातचीत करने की बात चलने लगी। तभी सीजेपी के 2 स्पोक्समैन, सौरभ दास, साथ ही साथ जो आशुतोष है, उनको बुलाया गया। है ना, ये कुछ सीजेपी की डिमांड्स थी उनको लेके, रेजिग्नेशन वगैरह को लेके उनको बुलाया गया, सौरभ दास को और साथ में आशुतोष को। जेपी नड्डा जी के घर पे वो बैठे। अब उनकी भी डिमांड्स में सरकार की तरफ से बात आई कि भाई हम आपकी कोई बात अभी मतलब प्रॉपर नहीं माने, हालांकि विचार विमर्श करने की बात कही उन स्टूडेंट्स के घर वालों को कंपनसेशन देने के लिए जिन्होंने अपनी जान दी इस चीज में। अब जब वो लोग वापस लौट कर आए, इतना कुछ प्रोटेस्ट हुआ, तो बहुत सारे सवाल उठने लग गए। सवाल ये उठे कि सीजेपी की लीडरशिप कहाँ थी जब ये स्टूडेंट्स बेचारे डंडा खा रहे थे। इसी में इनके एक स्पोक्समैन विजेता दहिया को देखा गया कि भैया वो जो है वो आराम से बर्गर खा रहे हैं ना। ये तो कुछ तस्वीरें निकल के आई। अब इसमें भी बहुत सारी चीजें इनके जो इनका दीपके है, उन्होंने बताया कि हाउस अरेस्ट कर लिया गया था जेपी नड्डा के घर में इन दोनों को। ये है सौरभ दास और ये है आशुतोष, तो इनको जो है हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। इन्हीं की ये लोग नहीं आ पाए, और दीप के भी तो उधर किसी ट्रक में थे, इसलिए हम चीजें नहीं मैनेज कर पाए। स्टूडेंट ने लाठी खाई और इनका फोन ले लिया गया था, लेकिन इन तस्वीरों में नजर आ रहा है कि इनके फोन इनके पास थे। अब जो भी बात है, कहाँ ले लिए गए कहाँ नहीं ले लिए गए, एक अलग चीज चल रही थी।
अरविंद केजरीवाल ने प्रोवाइड करा कि भैया हम आपको मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करेंगे जो भी है इंजर्ड स्टूडेंट को, क्योंकि आते हैं तो पॉलिटिक्स तो आप समझते हैं सब लोग करने ही लग जाते हैं, अपनी अपनी पॉलिटिक्स सब करते हैं। इसी बीच में यहाँ पे जो भीम पार्टी आजाद समाज पार्टी वाले जो हैं, ये जो चंद्रशेखर आजाद जी, ये ये भी अपने धरने में बैठ जाते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के नीचे, अपना चटैया बटैया बिछा के ये भी वहां बैठे हैं कि भैया स्टूडेंट्स को न्याय दिलाएंगे। राहुल गांधी जी लौट के, मैंने बताया इनको भी जो है ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो इनको भी पकड़ लिया गया था और इनकी जो है प्रॉपर चीजें हुई। सरकार की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया किरण रिजिजू जी के माध्यम से, वो मैंने आपको बताया। अब रात होती गई, इसी में आप देख सकते हैं इनको पकड़ लिया गया, फिर इनको खैर छोड़ दिया गया। वक्त के साथ साथ इन्होंने भी कहा कि भाई मेरी बात हुई है, परंतु अभी कुछ सिंसियरिटी वाला सीन नहीं है ना, इनके बारे में भी मैंने आपको बताया। अब ये सारा कुछ होने के बाद फिर से हजारों लोग रात होते होते सीजेपी की प्रोटेस्ट साइट पे पहुंच जाते हैं, जंतर मंतर। देखा जाता है कि फिर लाठी चार्ज हो रहा है और अब की ये स्टूडेंट्स पुलिस वालों को भी पीट रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस निकल के आने लगती हैं जहां पे पता चलता है कि ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं इनमें से बहुत सारे गूंज गुंडे हैं। दीपक अभिजीत दीपके ने भी कहा कि स्टूडेंट के साथ साथ कुछ गुंडे भी हैं जो मारा पीटी कर रहे हैं। वो तो अराजकता तो फैल जाती है जब ऐसा कुछ होने लग जाता है तो। अच्छा, उसके बाद खबर निकल के आती है कि 20 साल की एक बेचारी लड़की जो है वो इंजर्ड है, बहुत बुरी तरह से आईसीयू में है। अभी आज की खबर बताऊं, हाँ इसी बीच में ये, इसके लिए मैं एक अलग सेशन भी लेकर आऊंगी, इसकी वजह से काफी कुछ दिक्कतें हुई हैं, हालांकि इसको एज ए स्पोक्समैन सीजेपी ने हटा दिया है। आप ये समझिए, मुझे तो सिर्फ ये लगता है कि इस प्रकार के लोग, मुझे शुरू से ही इससे प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या है कि जिस बंदे के लिए काम करता है वो बंदा भी कोई न्यूट्रल नहीं रहता। वो देखिए, एक पार्टी के अगेंस्ट बोलना वेरी रॉन्ग। आप उनकी अच्छाई भी उठाओ और आप उनकी बुराइयां भी उठाओ, तब बात आती है आप क्रिटिसाइज करो। आप सिर्फ क्रिटिसाइज कैसे कर सकते हो? बहुत सारी ऐसा कि ये सरकार काम ही नहीं करी तो काम ही कैसे नहीं करी, ऐसे तो 140 करोड़ लोगों के साथ पिटी ही रहे हो आप। जो आपको प्रॉब्लम है, आपने रिलीजन मांगा, आपको रिलीजन मिला। आप अगर साफ हवा साफ रोटी सब मांगोगे और डट के मांगोगे, प्रेशर आएगा आपको, वो भी मिलेगा। पर यहाँ पे जो बंदा कहता है कि अकाउंटेबिलिटी पैक हो और ये हो वो हो, वो जिस समय हजारों मात्रा में स्टूडेंट्स बेचारे अपने घर द्वार नासिक से एमपी से कहां कहां से छोड़ छाड़ के आए, पैसा लगा के आपको उसके साथ खड़े होने का टाइम था, तब आप मस्त बर्गर खा रहे थे और आप जस्टिफाई कर रहे थे। आप कहते हैं आप रिलीजन नहीं लाना चाहते इसमें, आप उसमें प्रेमानंद महाराज जी को गरिया रहे हैं, ठीक है। और गरियाने के बाद आप कह रहे हैं मैं नहीं मानता, उसमें भी आप वीडियोस में इतना फ्रस्ट्रेटेड हैं सिर्फ 1 महीने में, क्योंकि आपको 1 महीने से पैसा नहीं सही से मिला होगा। आप कहीं काम करते तो पाते, आप दिन रात जग रहे हैं और आप फिर कह रहे हैं आप पे खाने पे सवाल उठ रहा है। तो आप कितने इनटॉलरेंट हैं, आप ये समझिए, है ना। तो दूसरे को कहना, दूसरे को समझाना, दूसरे के लिए कहना बड़ा आसान होता है, जब आप खुद एग्जैक्टली वहां पे उतरते हो, देखते हो, तो हर प्रकार के लोग हैं। इस वीडियो को देख के 10 लोग अच्छा बोलेंगे, 4 लोग गाली भी बक रहे होंगे, तो हर प्रकार के 140 करोड़ लोग हैं, 144 करोड़ लोग हैं। आप राजमा चावल भी सबको अच्छा नहीं लगता, तो आपके अंदर तो टॉलरेंस है नहीं। खैर, जिस प्रकार से इनकी वीडियोस आना शुरू हो गई, सीजेपी ने इनको यहाँ से अपनी से हटा दिया। हटाना भी था कि इतनी मजबूत चीज नहीं है, अभी एक की अकाउंटेबिलिटी वही ही नहीं दे पाएगी जो अभी हाल फिलहाल प्रोटेस्ट करवा रही है। तो फिर जो है आगे क्या होगा, क्या लोग कहेंगे भैया आप तो अकाउंटेबिलिटी दे नहीं रहे हो, आप धर्मेंद्र प्रधान का कैसे मांग रहे हो, है ना। खैर, इसको तो सही हटाया, ये बड़ा अजीब सा आदमी था। इसी बीच में कल की कहानी है जब सोनम वांगचुक जी को मेदांता दिल्ली के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया उनकी पत्नी के, धर्म पत्नी के हिसाब से। अब करंट सिचुएशन क्या चल रही है? करंट सिचुएशन ये चल रही है दोस्तों कि सोनम वांगचुक जी जो हैं, ठीक है, इनसे कहा गया है सीजेपी की लीडरशिप के द्वारा कि आप कृपा करके अब अपना ये जो फास्ट है वो छोड़ दीजिए, क्योंकि सरकार अब बात करने को राजी है। सरकार के बात करने को लेके, बुलाने को लेके अब यहाँ पे कोई स्पोक्समैन नहीं जाना चाहता कि हम आपके यहाँ नहीं जाएंगे, आप घंटों बर्बाद करते हैं, आप किसी न्यूट्रल साइड पे मिलिए। हालांकि कल तक कहानी ये थी कि आप जंतर मंतर आइए, लेकिन अब यहाँ पे कहानी है न्यूट्रल साइड पे मिलने को लेके। दिल्ली मेट्रो की बात करें तो उसमें 16 स्टेशन को शट कर दिया गया है, सीजेपी प्रोटेस्ट के चलते ट्रैफिक डाइवर्ट हो गया है। इसी बीच में 17 जुलाई की एक खबर आती है जब यूएस की एम्बेसी ने पहले ही कह दिया था अनाउंस कि अपने लोगों को कि वहां पे 20-21 तारीख को बहुत तगड़े प्रोटेस्ट होंगे, तो आप ध्यान रखिए। आप कहेंगे यूएस को कैसे समझ में आया? क्योंकि 9 जुलाई को ही इस बात की अनाउंसमेंट कर दी गई थी सीजेपी की पूरी पार्टी और स्पोक्समैन और सोनम जी की तरफ से कि आप 20 जुलाई को ये सारा कार्य करना होगा। उसके बाद
आप कहेंगे धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कोई बात कही? धर्मेंद्र प्रधान अपनी तरफ से बात ये कह रहे हैं कि भाई देखो, ये सारा कुछ कांग्रेस के राहुल गांधी ने भड़काया है, ये वो। आप आके चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, आप ये सब बता रहे हैं कि इन्होंने भड़काया, उन्होंने भड़काया। खैर, उसके बाद सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स की मैंने आपको बात करी है। पहले तो रिजेक्ट कर दी थी सीजेपी की स्पोक्समैनशिप ने कि अब हम आपसे बात ही नहीं करना चाहते हैं, हमारा कोई डेलीगेशन नहीं जाएगा, आप आइए। लेकिन अब एक न्यूट्रल जगह पे मिलने की बात कही जा रही है। राहुल गांधी भी हो सकता है पहुंच रहे हैं। हालांकि मीडिया एकदम ही अलग हो गया था। मीडिया फिर सीधा सीधा जो है वो राहुल गांधी को ही दिखाने लग गया था और नेताओं को दिखाने लगा था। तो विपक्ष को बहुत ज्यादा इसमें घुसने से अच्छा है कि आप आए, इस प्रोटेस्ट को हैंडल करें। उन बच्चों को जो अपने फ्यूचर की डिमांड कर रहे हैं, इसमें से बहुत लोगों के बच्चे होंगे, बहुत ऐसे लोग होंगे जिनके पास जो फैसिलिटीज हैं वो कम है, लेकिन वो अपने बच्चों के बेसिस पे चाहते हैं कि पढ़ लिख के कोई कुछ कर ले। उसमें आप अपना समर्थन देंगे। फ्यूचर में होने वाले ब्रेन ड्रेन से आप बचाएंगे। देश के अंदर के लोग जाके दूसरे देशों को और विकसित बना रहे हैं, आप भारत को भी उस तरह से मैनेज कर सकते हैं। आपकी काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी है। यूथ किसी भी देश का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। उसकी डिमांड्स को सुन के अच्छे से हैंडल करना एक अच्छा विचार रहेगा। बाकी जैसे कोई खबर आएगी दोस्तों, मैं आपके सामने लेक्चर लाती रहूंगी। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को डिसिप्लिन तरीके से घर बैठे पढ़ने के लिए। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है टेलीग्राम और व्हाट्सएप का भी। दोस्तों आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी मात्र 99 रुपीज पर मंथ में। वो तो मैंने आपको बता दिया, सॉरी। आप किसी भी प्रकार से कोटेड का कोई भी अगर फैसिलिटीज लेते हैं और मेरा कोड सिर्फ आईएएस बताते हैं इस नंबर पे, तो आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। बाकी सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में। फॉलो करिए हर जगह पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।